गुड मॉर्निंग शाइन, गुड लक फॉर योर न्यू टर्म। बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। हाँ, ये क्या हो गया? ये तो मौके पे उठ गई और चली गई है ना। चलो तुम क्यों खड़े हो, तुम भी जाओ। बाय। कौन उठा है वैसे? सिफत। सलाम। बाय सिफ्ती। बाय। तो जी ये ना शाम का टाइम है। सुबह के बाद सीधा शाम को पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, नहीं कंटिन्यू किया। और शाम को मैं बहुत सोचा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। ये ना रिलेट करेंगी जो हाउस वाइफ्स है ना घर पे। कुछ समझ में नहीं आता। हमारा तो ये सीन होता है कि एक टाइम खाओ और दूसरे टाइम के ना दिमाग में चल रहा होता है क्या बनाना क्या बनाना। तो शाइन माही से पूछ पूछ के मैंने बुरा हाल कर दिया। ये पानी यहाँ पे गिर गया था, मैंने क्लीन कर दिया है। और फिर मैंने सरदार जी को भी कॉल की। और हस्बैंड्स का ही होता, देख ले मर्जी है तेरी, मर्जी है तेरी। फिर मैं क्या, दाल जड़ी निब्बे नाल बनाओ मूंगी मसरी, हुण मैं की करा। तो शाइन ने मेरे को बोला, कहती मम्मी पूछी जा रहे हो ना, एंड में आपने दाल ही बनानी है। मैंने कहा इतना डोमिनेट क्यों करते हैं हम दाल को, बनती तो बड़ी स्वाद है। तो यहाँ पे मैंने घी बनाया था ना, तो वहाँ से मैं 1 चम्मच घी निकाल रही हूँ। फिर ना वो पानी नहीं बाहर निकलता कुकर में से। तो मूंग मसूर की दाल है जी, नमक हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इसको बस चढ़ा दूँगी। एक बिसल की मार है, इसको कौन सा टाइम लगता है ज़्यादा। तो ये मैंने चढ़ा दिया। और साथ ही में ना हमारे नेबर है, उनकी बेटी माही के साथ खेलने आ गई थी। तो वो बस आई और माही ने भी खेलना था। ऑफ कोर्स इन्होंने बाहर खेलना था, थोड़ा बच्चों को होता है ना कि बाहर खेल ले, थोड़ा खुली हवा में सारा कुछ है। देखो मैं अपना पटारा सारा कट लिया। तो जैसे ही वो आई बेचारी, माही जाने लगी, सिर्फ तक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और शाइन पड़ रही थी। मैंने कहा बेटा मुझे तो किचन में काम है छुटमुट, मैं तो इनका पैरा नहीं दे सकती हूँ, तुम लोग अंदर ही खेल लो। फिर वो बेचारे ना अंदर ही बोर्ड पे टीचर टीचर खेल ली। मैं यहाँ पे देखो ये काम कर रही हूँ ना, तो वो वहाँ पे टीचर टीचर खेल रहे थे। ये लिफाफों में कुछ सामान था जो कि मैं राजपुरा से कुछ ग्रोसरी मैंने की थी, कुछ यहाँ पे की थी। होता है ना कुछ लिफाफों में सामान होता है, पैकेट्स में होता है। तो मुझे डब्बे जो हैं वो रीफ़िल करने थे सारे। तो मैंने कहा चलो दाल चढ़ा दिया, साथ के साथ ना मैं ये चीज़ें रीफ़िल कर देती हूँ। और ये ना जीरा थोड़ा पड़ा था नीचे वाला ना, तो मैं जो नए वाला पैकेट निकाल रही हूँ ना वो नीचे डालूँगी, और जो पहले वाला था वो मैं ऊपर डालूँगी, ताकि वो जल्दी यूज़ हो जाए पहले ना। तो ऐसे होता है, फिर पुरानी चीज़ के ऊपर नई चीज़ नहीं जाती है ना। तो ये डिब्बा मैंने जीरे का भर दिया। और मैंने कहा कि वो लड़कियां, मतलब वो बेटी जो नेबर्स की बेटी है वो और शाइन, मतलब स्कूल में भी टीचर टीचर, होमवर्क भी करो तो वही स्कूल वाला, और बेचारी खेल भी मजबूरी में टीचर टीचर। ये मेरे को तरस तो बड़ा आ रहा था, लेकिन क्या करे, बाहर का थोड़ा डर भी लगता है। और ये मैं राई डाल रही हूँ। इस बार मैं मोटी राई लेके आई हूँ। मैंने कभी नहीं मतलब ट्राई की मोटी वाली राई ना, मैं हमेशा बारीक वाली लेके आती हूँ। देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो मैंने कहा चलो इस बार मोटे वाली राई ट्राई करते हैं। तो वो डाल रही हूँ डिब्बे में। काफ़ी डिब्बे मेरे रीफ़िल होने वाले पड़े थे, और ऐसे बिखेरा सा पड़ा हुआ था सामान का। मैंने कहा चलो समेट देते हैं इनको। और आजकल बाहर निकले ना बच्चे तो डर बड़ा लगता है, क्योंकि चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड, बहुत बीमार हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और ये सूखी लाल मिर्च ना मुझे याद नहीं थी, राजपुरा में जहाँ से बेसन लिया था ना, कोई ले रहा था सूखी लाल मिर्च, तो मेरे को देख के याद आ गया। देखो एक्चुअली ना सिफत सो रही है, मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसकी वजह से वो रोने लग गई थी। तो मेरे पास सूखी लाल मिर्च भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वो भी मैं ऊपर रखूँगी। ये जो नई वाली लेके आई हूँ ये मैं नीचे रखूँगी। नहीं तो फिर जब वो ख़त्म होगी उसकी वेट करते करते ऐसी चीज़ें लिफाफे में पड़ी रहेंगी। ऐसे होता है ना, कई बार आप कुछ चीज़ लेने जाते हो, कोई और लेता तो आपको ध्यान में आता है कि हाँ अरे मुझे भी चाहिए, है ना। तो तड़के वगैरह में यूज़ हो जाती है। तो मैंने ये भी ले ली थी। येलो जी, इसका काम भी निपट चुका है। ये मैंने डाल दी है। ये काम कभी भी गिनती में नहीं होते, लेकिन किचन में घुसो कभी कभी तो ऐसे लगता है कि 2-2.5 घंटे पता ही नहीं चलता रसोई में कहाँ लग गए। मतलब आधी ज़िंदगी तो हम औरतों की किचन में गुजर जाती है, आधी ज़िंदगी खाना बनाने में, तो आधी ज़िंदगी भांडे धोने में। सच्ची कसम से बर्तन धो धो के ऐसा लगता है पागल हो जाएंगे, है ना। और ये बस ये सौंफ वगैरह रिफ़िल करने हैं, सारी चीज़ें मैं रिफ़िल कर दूँगी। और पता है क्या, अब ना हम लोग ना तकरीबन ऐसे हैं कि घिया कद्दू से ना हम लोग ऊब गए हैं। ऐसे हो रहा है ना कि जो नए, अब बड़े शहरों की तो बड़ी बातें हैं जी, हम तो अपनी बात करेंगे ना। हमारे यहाँ पे उतनी खुल के चीज़ें अभी सर्दी की नहीं आ रही हैं, धीरे धीरे से आ रही हैं, उतनी नहीं आ रही हैं। मतलब वैसे वैसे वाला फ्लेवर भी नहीं है, वो भी थोड़ा रुक के आएगा, ठीक है ना। तो घिया कद्दू तोरी से अब मन ऊब गया, अब अच्छा नहीं लगता। तो अब ना खाने के लिए से सोचना पड़ता। सर्दियों में दिन भी, मतलब मौसम भी ऐसा होता है, पता नहीं चीज़ें स्वाद भी लगती हैं और नई नई चीज़ें होती हैं। तो ये सब है,
बस ये तो चलता ही रहेगा, क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। यहाँ पे दाल को तड़का लगा रही हूँ। मैं हमेशा दाल को तड़का देसी घी में लगाती हूँ, दालें खुश्क होती हैं और देसी घी में एक अच्छा फ्लेवर आता है, और जो हम देसी घी घर में बनाते हैं वो खप भी जाता है, कहाँ लगाना है उसको, है ना। तो मैंने हींग डाल दिया है, जीरा डाला, क्रश किया हुआ धनिया डाला है मैंने इसमें। और बड़े सारे लोग ना मूंगी मसरी दाल को मैं पंजाबी में बोल रही हूँ, मूंग मसूर की दाल को पंजाबी से कहते हैं ना मूंगी मसरी दाल, उसको ना बड़ा एवं लो लेवल में लेते हैं, लेकिन बनती बड़ी स्वाद है अगर ढंग से बनी हो, है ना। बाकी तो सबका अपना स्टाइल है, देखिए हर कोई ढंग से ही बनाता है, तो कहने की बात होती है। मसाले सूखे मेरे चटक गए हैं, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। तो हमारे ना कोई, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे मैं नाम तो नहीं बताऊँगी, कोई नोन है हमारे, वो हमेशा ऐसे शिकायत करते थे कि हमारे घर में कोई ये मूंग मसूर वाली दाल नहीं खाता, और हमारे घर में तो बचती नहीं थी, मेरे मायके में भी बहुत बनती थी, ससुराल में भी, और हमारे घर में भी सबको पसंद है। प्याज यहाँ पे मेरे भून चुके हैं, तो मैंने जल्दी वाला तड़का, मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को इकट्ठा पेस्ट बना लिया था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है जी। तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे लगाते हो तड़का, कैसे बनाते हो, तो उन्होंने बोला कि दाल बॉयल करते हैं जैसे वैसे की, उसके बाद जो भी वो कुकिंग ऑयल है मुझे याद नहीं, उन्होंने घी बोला था या सरसों का, मतलब देसी घी बोला था, वो डाला, उसमें जीरा और काली मिर्च डाली, नथिंग, प्याज कुछ नहीं, और वो उसको हल्का सा हीट किया और दाल में डाल दिया। हम ना हंसने लग गए, हमने कहा वो किसने खानी है फिर। इसमें मैंने मिर्ची ऐड कर दी है। तो हमने उनको बताया कि आप ऐसे तड़का लगाया करो, फिर उन्होंने हमें फ़ीडबैक दिया। ये बहुत पुरानी बात है, लगभग मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी होगी, 18 साल पुरानी। तो उन्होंने कहा कि दाल तो बची नहीं है, और उन्होंने पूछा कि किसके घर से आई है दाल, उनको ये बिलीव नहीं हुआ कि उनके घर में बनी दाल है। यहाँ पे धनिया मैंने काट के डाल दिया है। तड़का मेरा रेडी हो गया, अभी स्टीम है दाल में, तो स्टीम अपने आप से निकलेगी। अगर मुझे बहुत जल्दी ना हो, बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो, तो मैं स्टीम नहीं निकालती हूँ दाल में से, अपने आप स्टीम निकलती है। तो निकल जाएगी तो तड़का जो है वो दाल में मिक्स कर देंगे। तो तड़का वही होता है कि अदरक लहसुन से, चीज़ों से फ्लेवर आता है, अगर हमें फुक्के जो तड़के लाने फिर फ्लेवर नहीं आता। तो यहाँ पे ये मेरा रेडी हो चुका है, और ये बनाते बनाते ना मेरा मन कर गया कि मैं बनाऊँ टमाटर प्याज की चटनी। चटनी बोल रही हूँ लेकिन ये चटनी नहीं है, ये मेरे मायके में बनती थी। मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, और इसमें मैंने हींग, जीरा और क्या कहते हैं उसको, धनिया मैंने क्रश किया हुआ इसमें डाल दिया। ठीक है। और इसमें अब जाएंगे खूब सारे लंबे कटे हुए प्याज। ये देखो, ये ना मेरे मम्मी बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, मेरी मम्मी के हाथ की, मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पसंद है। वैसे तो माँ के हाथ की कोई भी चीज़ हो, स्वाद ही होती है माँ के हाथ की, किसी की भी माँ हो, माँ तो माँ होती है, जैसे बच्चे सांझे होते हैं वैसे माएँ भी सांझी होती हैं, और माँ के हाथ का खाना तो क्या ही कहना, है ना। तो मम्मी ना ये हमेशा ब्रेकफास्ट में बनाते थे लगभग, जब मेरे पापा का ऑफ डे होता था, रेस्ट डे होता था, और ब्रेकफास्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं होती थी, तो मम्मी ये बनाते थे टमाटर प्याज और इसके साथ पराठा। हमारी ना बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं यार इससे। तो दाल को तड़का लगा रही थी, तो एकदम से ख्याल गया कि चलो दाल तो बन गया, दाल के साथ ये बना लेती हूँ। जिन्होंने मेरी माँ के हाथ का ये खाया ना, उनको पता है, और मेरे को पता है कि वो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं मम्मा। यहाँ पे प्याज हल्के पिंक हो गए हैं, और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। ये ना मतलब खुली, जब प्याज सस्ते हों, टमाटर सस्ते हों, फिर बनाना, क्योंकि इसमें खुला प्याज और टमाटर ही डलता है। ठीक है। तो इसको अच्छे से पिंक कर लेंगे। आप लोगों की भी बचपन की कुछ चीज़ों की यादें होंगी, ऐसी होती है ना, कोई चीज़ आप बनाते हो फिर आप अपने बचपन में खो जाते हो कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। और मैं शाइन माही के साथ वो डिस्कस करती हूँ, उनको मैं बताती हूँ कि नानी ऐसे बनाते थे, फिर डैडा ऐसे करते थे। शाइन एक्चुअली अपने नानू को डैडा बोलती थी, तो हम लोग डैडा ही बोलते हैं, है ना। ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो यहाँ पे देखो मैंने ना टमाटर काट लिया, हरी मिर्च काटी, और यहाँ पे अदरक ना मैंने कद्दूकस कर लिया। ये ऑप्शनल है, डालना चाहो तो डालो, नहीं तो ना डालो। जो बहुत भर गर्मी होती है ना, तब अदरक मत डालना। अभी तो मौसम ठीक है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो दाल मेरी रेडी हो गई है। मेरे को ना थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, मैं इसको बाद में देखूँगी, क्योंकि मूंग मसूर की दाल जो होती है ना, वो थोड़ी मतलब ठंडी होके भी और गाढ़ी हो जाती, कड़ी बन जाती है फिर। तो प्याज को हमें यहाँ पे बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन नहीं करना, भी बहुत गलाना, हल्का क्रंच रहना चाहिए। वो था मेरे प्याजों में। तो मैंने जो है टमाटर कटे हुए और हरी मिर्च, अदरक, सब चीज़ें इकट्ठे डाल दी हैं। ठीक है जी। ये देखो, अब हमें इसे भूनना है, और इसको प्याज टमाटर को साथ साथ हमें मैश करते जाना है। देखो, इसमें मैंने अब हल्दी डाल दी है, और मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी है ना इसमें, वो ज़्यादा कड़वी है। और आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हो अगर आपके पास हो, ऑप्शनल है। ये मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाली है ताकि हल्का कलर आ जाए।
ये इतनी टेस्टी बनती है ना, हम मेरे मायके में इसको बोलते हैं टमाटर प्याज की चटनी। वैसे तो ये मसाला है, लेकिन वहाँ पे मेरे मायके में इसको चटनी बोला जाता है। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरी दाल बच गई थी कभी ऐसे नहीं होता मेरी दाल बचे और ये चटनी के साथ सबने मतलब बहुत खुश होके खाया था। बहुत टेस्टी लगती है सबको, तो मतलब मज़ा आ जाता खाना खाने का ना, एक स्वाद आ जाता है। जब खाने में बोरियत सी लगे ना, ऐसे गर्मियों में होता है वैसे ज़्यादा कि खाने में बोरियत लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, तब ये साथ में बनाओ, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। आपने जो सब्ज़ी बनाई है ना उसको भूल जाओगे और इसके साथ ही सारा खाना खाओगे। अच्छे से बुनाई करनी है, साथ में ऐसे कड़छी के साथ ना इसको मैश करते जाना है ताकि टमाटर वो दिखे नहीं, और अच्छे से बुनाई कर लेनी है। ठीक है जी, तो वो मैंने कर लिया। यहाँ पे धनिया हो तो खूब सारा बाद में डालना, ना हो तो फिर जैसे आराम की करना है फिर, नहीं तो ना सी कसूरी मेथी डाल लेना थोड़ी सी। वैसे कसूरी मेथी इसमें जाती नहीं है, पर चलो अगर हरियाली चाहिए ही आँखों को तो फिर क्या करना। मेरे पास ये थोड़ा सा पड़ा था, मैंने डाल दिया। अच्छे से भूनेंगे, भुनाई कर लेंगे और ये टमाटर प्याज की चटनी हमारी रेडी हो गई है। एक बार ट्राई करना, फिर आपको भी अच्छी लगेगी। पराठे के साथ खाओ, फिर चपाती के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। और आप अगर सफ़र कर रहे हो ना, ख़ास करके अगर ट्रेन में सफ़र कर लो, वैसे तो आजकल कम ही होता है लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, पर फिर भी चलो, तो सफ़र में भी आप इसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी की तरह बहुत टेस्टी लगती है ना। तो यहाँ पे मेरी जो टमाटर प्याज की चटनी है वो भी रेडी हो गई है, और हम आपको मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, सिंपल सी है लेकिन बहुत टेस्टी है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।